Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prisha Kanuria. So from today onwards, I'll be starting up with the logical section of the MHCT. Today I'll be taking up the very basic topic, that is the statement and assumption. So हम लोग को लगता है कि assumption ही तो है, कर लेंगे, easy है and all that, but नहीं. See, there are a few points which you have to understand in order to reach the level where you could easily solve the assumption questions. So first of all, we have to understand जो assumption होता है हमारा, assumption किसी भी statement का एक base होता है, एक bedrock होता है, ठीक है. अगर वो assumption गलत हुआ तो हमारा पूरा statement जो है वो demolish हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो false हो जाएगा, ठीक है. Assumption is what? Assumption is nothing but basically a bedrock or a basis or a foundation of a statement. Assumption is a bedrock of a statement. एंड अगर हमारा assumption गलत हुआ तो हमारा statement एट द एंड नलिफाई हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ओके एक स्टेटमेंट को होल्ड करने के लिए एक assumption बहुत ज़्यादा वैलिडिटी होल्ड करता है. One point which we have to remember while solving the questions of assumptions is कि जो हमारा assumption होगा वो हमेशा true होगा. ये हम लोग को assume करके चलना है कि हमारा assumption जो है वो true होगा, क्योंकि being an author कभी अपनी audience को गलत चीज़ convey नहीं करेगी. ऑथर का ये माइंडसेट होता है, तो हम लोग को भी ऑथर के माइंडसेट से ही चलना पड़ेगा. इसलिए हमेशा अजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वी हैव टू रिमेंबर कि हमारा अजम्पशन ट्रू होगा ही होगा, ठीक है. वो फिर एट द एंड आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कंक्लूजन आते आते आपको समझ में आएगा कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, वाइल बिगनिंग विद द क्वेश्चन, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारा अजम्पशन ट्रू होगा ना. अब दो चीज़ें होती हैं स्टेटमेंट और अजम्पशंस में, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट. अब जो एक्सप्लिसिट होती है वो आपको प्राइमा फेसाई सामने सामने एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ है. बट जब इम्प्लिसिट की हम लोग बात करते हैं तो इम्प्लिसिट प्राइमा फेसाई क्लियर नहीं होती है, ये आपको सामने सामने पता नहीं होती है, ठीक है. ये एक तरीके की आपकी हिडन मीनिंग होती है जो आपकी इम्प्लिसिट होती है. बट जो आपकी एक्सप्लिसिट होती है वो आपको सामने सामने एक क्लियर स्टेटमेंट होती है कि ये है. कौन कौन से अजम्पशंस ट्रू होते ही होते हैं. पहला, अगर कोई एडवर्टीजमेंट है, अगर कोई पॉलिसी है, अगर कोई एडवाइस है, अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये सब क्या होता है, वो हम लोग मानते हैं कि ये हमारा अजम्पशन ट्रू ही होगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी गलत पॉलिसी नहीं बताएगी, आप कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं दोगे, जो स्कीम्स होंगी वो हमेशा ट्रू होंगी, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमेशा ट्रू होंगे. तो ये सारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो हमेशा वहाँ पे अजम्पशन ट्रू होते हैं. इफ आई से टू XYZ पर्सन ड्राइव केयरफुली, ये मेरी एडवाइस है उसको, ये मैं मानूंगी कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा ये अजम्पशन है कि वो मेरी बात मानेगा, इसलिए मैं उसको सही एडवाइस दूंगी. तो ये मेरी अजम्पशन है और यहाँ पे मेरी अजम्पशन ट्रू होगी, इसीलिए मैं दे रही हूँ. इसलिए जब भी एडवाइस होगी, इंस्ट्रक्शन होगा, रिक्वेस्ट होगी, कोई पॉलिसी होगी, कोई गवर्नमेंट स्कीम होगी, तो वहाँ पे हमारे अजम्पशन ट्रू होंगे. द स्टेटमेंट इज टुडेज जनरेशन हैज फॉरगॉटन देयर फैमिली वैल्यूज. The assumptions are the previous generations had their values intact. Number B, the definition of family values changes from generation to generation. Now, अब हम लोग को लगेगा कि A भी सपोर्ट कर रहा है, B भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यही तो कह रहा है. A के अकॉर्डिंग पुरानी जनरेशन में जो थी वो वैल्यूज थी, और अकॉर्डिंग टू B जनरेशन टू जनरेशन वैल्यूज चेंज होती है. इसलिए आज के टाइम की जो जनरेशन है उन लोग ने दे हैव फॉरगॉटन द वैल्यूज. बट नो, यहाँ पे बी सपोर्ट नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. टुडेज जनरेशन हैज फॉरगॉटन देयर फैमिली वैल्यूज. यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है, इसकी बात नहीं कर रही है. सो वन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर, इसकी हम लोग को बिन मतलब का कोरिलेट नहीं करना है हमारे स्टेटमेंट को और हमारे असम्पशंस को. जो चीज स्टेटमेंट पे एक्सप्लिसिटली दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को असम्पशन को रिलेट करना है, सपोर्ट कराना है. ओके, व्हेन इट कम्स टू इम्प्लिसिटली हमारे बस एडवर्टीजमेंट, अपील, नोटिस, रिक्वेस्ट एंड पॉलिसीज ये सब सपोर्ट करते हैं. बट एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट में जो दिया है हम लोग उसी पे असम्पशन को सपोर्ट करेंगे. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट the marketing, the statement is the marketing of movies has gradually changed from being content oriented to being controversy oriented. The assumptions are: number A, controversies help in the marketing of movies. Number B,
the author has a fair knowledge on the subject of movie marketing. Now हमारा जो ए है वो सपोर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अब जो मार्केटिंग हो रही है वो हमारी कंटेंट ओरिएंटेड से ज़्यादा कंट्रोवर्सी ओरिएंटेड है. ये क्लियरली स्टेटेड है दैट इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम बीइंग कंटेंट ओरिएंटेड टू कंट्रोवर्सी ओरिएंटेड. इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो सपोर्ट करेगा. जो अजम्पशन ए है वो हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा. कमिंग टू अजम्पशन बी, that the author has a fair knowledge on the subject of movie marketing. यहाँ पे हमारा बी भी जो है assumption वो भी स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि अगर ऑथर है, स्पेशली एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे बी assumption में ऑथर की बात की गई है. और हम लोग ने क्या स्टार्टिंग में बोला था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि जो ऑथर है वो हमेशा सही बात बोलेगा. तो इसलिए बी भी हमारा assumption को सपोर्ट करेगा. Now, I guess I've made myself very clear. मैंने statement and assumption के जो basics हैं वो आपको clear कर दिए हैं. But still, if you have any doubt, please let me know. And all we have to remember are those specific pointers while solving the statement and assumption questions. कुछ बहुत difficult नहीं है. It's just कि हमें अपना base clear करके चलना है तो हमारे सारे questions easily हो जाएंगे. For more such material, for all the questions based on assumption reasoning and your conclusion and all the questions based on logical reasoning and other material, please follow my Telegram channel. Thank you so much.